ओके, तो आप एक YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। आई नो आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, आप ढेर सारी रिसर्च कर रहे हैं और शायद खुद से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये मेरे लिए सही होगा, क्या मुझे इनमें इतना टाइम लगाना चाहिए, एम आई रियली कट आउट फॉर दिस। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सवालों को एड्रेस करने वाली हूँ। मैंने 3 ऐसी बातें नोटिस की है जो अक्सर नए क्रिएटर्स को नहीं बताई जाती। ये कोई टेक्निकल टिप्स नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट क्वेश्चन है जो आपको खुद से पूछने चाहिए ताकि आप इस सफर के लिए तैयार हो सके। सबसे पहली चीज, अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं तो खुद से पूछिए व्हाट इज योर रिलेशनशिप विथ फेलियर। मेरा मतलब है कि जब चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कैसे अडॉप्ट करते हैं। देखिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि फेलिंग इज नॉर्मल। शुरुआत में हर कोई फेल होता है, चाहे वो वीडियो की क्वालिटी हो या व्यूज का ना आना। फेलिंग इस गेम का हिस्सा है। सवाल ये नहीं कि आप फेल होगे या नहीं, सवाल ये है कि फेल होने के बाद आप वापस कैसे उठते हो। जब आप किसी चीज में नए होते हैं तो गलतियां होना, फेल होना एक्सपेक्टेड है, लेकिन असली सवाल ये है कि हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट। क्या आप उस तरह के इंसान हैं जो छोटी मोटी हार को बाहर झटक कर आगे बढ़ जाते हैं और उसे अपने दिल पर नहीं लेते, या आप दूसरी तरफ है जहां हर छोटी फ्रस्ट्रेशन, हर छोटी हार या फेलियर आपको इतना ज्यादा परेशान कर देती है कि आप अंदर ही अंदर घुटने लगते हो। अक्सर यही चीज आपकी हिम्मत तोड़ देती है और अचानक आप अपनी मोटिवेशन तोड़ देते हैं। देखिए, सच तो ये है कि आपको खुद का एक रेजिलिएंट वर्जन बनना होगा। कहना आसान है बट करना मुश्किल, राइट? इसीलिए आपको थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। माना कि हम अपने बारे में थोड़े बायस्ड होते हैं, लेकिन खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं फेलियर को अच्छे से हैंडल करता हूँ? क्या मैं वो इंसान हूँ जो लगातार आगे बढ़ता रह सकता है, या फिर मैं प्रोग्रेस ना दिखने पर टेक्नोलॉजी से जूझते हुए या कैमरे के सामने ऑकवर्ड महसूस करके बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। यूट्यूब स्टार्ट करते समय ऐसी लाखों चीजें होंगी जो गलत जा सकती है या आपको पीछे खींच सकती है। तो पहली और जरूरी बात यही है कि आप अपनी रेजिलियंस को समझें। सच तो ये है कि जब तक आप इसे रियलिटी में ट्राई नहीं करते तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आप फेलियर को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं अपने 4 महीनों के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि इस प्रोग्रेस में मैं अपने बारे में बहुत कुछ नया सीख रही हूँ। अभी इस मोमेंट में मैं अपने चैनल और अपने काम को लेकर बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि फॉरवर्ड लुकिंग होना जरूरी है। मुझे पता है कि नियर फ्यूचर में कभी ना कभी एक दौर ऐसा आएगा जब मुझे एक बड़ा बॉट ऑफ फेलियर हिट करेगा। मतलब जब आप वीडियो डालते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन व्यूज नहीं आती, ग्रोथ नहीं होते, वही समय बाउट ऑफ फेलियर कहलाता है। उस वक्त शायद ऐसा लगे जैसे मेरी सारी उम्मीद खत्म हो गई हो। उस दिन शायद मुझ में कोई मोटिवेशनल नहीं होगी, कोई एनर्जी नहीं होगी और मुझे ये लगेगा कि यार ये सब बेकार है, ये सब बेवकूफ़ी है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन असली सवाल यही है कि हाउ डू यू कम्बैट दोज थॉट। जब वो ख्याल मन में आए तो आप उनसे कैसे लड़ेंगे, क्योंकि आपको उनसे लड़ना ही पड़ेगा। आप उन थॉट्स को अपनी प्रोग्रेस रोकने नहीं दे सकते, आप उन्हें आपको और ज्यादा एक्शन लेने से नहीं रोक सकते। असल में टेकिंग एक्शन इज द एंटीडोट। एक्शन लेना ही इलाज है सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस की कमी और थप महसूस करने का। आपको बस काम करते रहना होगा, चाहे आप कैसा भी महसूस कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप फेलियर के उस पल में होते हैं, तब एक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए खुद से पूछिए, आप इन फेलियर्स के बावजूद प्रेस ऑन कैसे करेंगे, कैसे डील करेंगे। अब आते हैं दूसरी बात पर, ये अच्छी भी है और बुरी भी। YouTube कैन बिकम एन ऑब्सेसिव हॉबी। जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं या बिजनेस शुरू करते हैं तो माहिर बनने के लिए उनमें डूबना मीन्स ऑब्सेस होना जरूरी होता है। लेकिन YouTube का एल्गोरिदम बहुत कॉम्पिटिटिव है। आप उन क्रिएटर्स से मुकाबला कर रहे हैं जो शायद व्यूवर्स का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए खुद को बर्नआउट कर रहे हैं। हो सकता है कि वे पागलों की तरह वीडियोस डाल रहे हो, उन्हें शॉर्ट टर्म में सब्सक्राइबर्स मिल रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये उनके लिए अच्छा नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिससे आपको जूझना पड़ेगा। क्या आप खुद को कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं? क्या आप खुद से कह सकते हैं कि मुझे मेरी ग्रोथ को उस इंसान की ग्रोथ से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि शायद वो अपनी लाइफ में हाइपर ऑब्सेस्ड है जो कि मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी अपनी अदर ऑब्लिगेशन है, मेरी फैमिली है, मेरा काम है। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। अगर आपकी पर्सनैलिटी मेरी तरह है, जहां आपको टनल विजन हो जाता है और आप किसी चीज को लेकर हाइपर ऑब्सेस हो जाते हैं, तो आप इसे बैलेंस कैसे करेंगे? अपनी फैमिली
फैमिली, अपने पार्टनर, अपने बच्चों, यहाँ तक कि अपनी रेगुलर जॉब के साथ तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। ये वो असली सवाल है जिनका जवाब आपको देना होगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो YouTube कैन सॉर्ट ऑफ टेक ओवर योर लाइफ। एक सिचुएशन ऐसा आता है जब YouTube आपके दिमाग में ऑल आवर्स ऑफ द डे घूमता रहता है, यहाँ तक कि जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं तब भी आप उन्हें टर्न आउट कर देते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि यार मुझे वो वीडियो बनाना है, मुझे इस एंगल से शूट करना है, मुझे ये पॉइंट कवर करना है। इस लेवल का पागलपन आपको थका सकता है। आप अपने ही दिमाग में बातें करने लगते हैं कि वीडियो में क्या बोलना है। जैसे अगर ये बात आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें। शायद आप अपनी हॉबीज को अच्छी तरह से बैलेंस कर लेते हो और इजीली टास्क स्विच कर पाते हो, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं आसानी से टास्क स्विच नहीं कर पाती। अगर मैं 8 घंटे यूट्यूब के बारे में सोचती हूँ तो अचानक काम बंद कर देने पर भी मेरा दिमाग उसी में लगा रहता है, फिर चाहे मैं टीवी देख रही हूँ या कुछ बिल्कुल अलग काम कर रही हूँ। तो ये एक ब्लेसिंग भी है और एक कर्स भी। ये एक श्राप है क्योंकि आपकी सोच बहुत नैरो हो जाती है और लोगों से बातचीत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये अच्छी बात भी है क्योंकि आप पूरी तरह से डूबकर नई चीजें सीख रहे होते हैं, एक स्पॉन्ज की तरह इंफॉर्मेशन सोख रहे होते हैं और लगातार सोचते रहते हैं और एक्सपेरिमेंटिंग कर रहे होते हैं। एंड में सब कुछ बैलेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन इसके बीच की लाइन बहुत ब्लड है। हर इंसान को अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग इससे खुद निपटना होगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर लाखों डिस्ट्रैक्शंस है, स्क्रीन्स, डिवाइस, डीएम्स, टेक्स्ट और कमेंट्स जो हर वक्त आपका ध्यान खींचता है। आपको इस नॉइस को खत्म करना सीखना होगा, क्योंकि यूट्यूब पर इम्पैक्टफुल होने के लिए आपको कैमरे पर कुछ दमदार लेकर आना होगा। आप बस बिना तैयारी के आधा अधूरा स्क्रिप्ट लेकर व्यूवर्स पर इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। आपको इन विषयों पर गहराई से सोचना होगा, यूट्यूब पर मौजूद बाकी वीडियोस की तरह। तो खुद से ये सवाल पूछे कि आप फोकस कैसे कर सकते हैं। क्या आप डीप वर्क करने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, और क्या आप उन अलग अलग कामों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं जो आपको पूरे दिन या पूरे हफ्ते करने होते हैं, ताकि आप उस मुकाम तक पहुंच सके जहां आपको अपने काम को लेकर खुशी हो और अपने चैनल और बिजनेस को सही ढंग से बना सके। तो यही वो चीजें हैं। और देखिए, मेरा मकसद आपको डिस्करेज करना बिल्कुल नहीं है, ये बस मेरा ओपिनियन है जो कुछ महीनों से यूट्यूब कर रही है। मैं ये नहीं कह रही कि आप कोशिश मत कीजिए, मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर आप ऐसे इंसान है जो फेलियर को ठीक से हैंडल नहीं कर सकते, अगर आप खुद को कोसने लगते हैं, या अगर आप एक चीज को लेकर इतने ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं कि बाकी चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं, और अगर आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और डीप वर्क नहीं कर पाते हैं, तो ये रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि बाहर ऐसे और भी लोग हैं जिनसे आप कंपीट कर रहे हैं, वो शायद बहुत रेजिलिएंट, मतलब हार ना मानने वाले हो सकते हैं, जो फेलियर्स को आसानी से भुला देते हैं। वे शायद यूट्यूब को अपने लाइफ की बाकी चीजों के साथ एक हेल्दी बैलेंस में रख पाते हो, जिनसे उनकी मेंटल कैपेसिटी फ्री रहती है, ताकि वे खुद को रिचार्ज और रिसेट कर सके। इसके बाद वे अगले दिन एक फ्रेश सेट ऑफ क्रिएटिविटी के साथ वे यूट्यूब पर वापस आ सकते हैं। वे लोग शायद डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने और सही समय पर फोकस करने में भी सक्षम होंगे। मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं जो टॉप पर पहुंचते हैं, और आपका मुकाबला इन्हीं लोगों से है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको डिस्करेज नहीं कर रहा होगा। मैं बस आपको यूट्यूब के कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को और थोड़ा साफ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे हिसाब से यूट्यूब पर बेहतर होने का मतलब उन्हीं 3 चीजों में बेहतर होना है जो मैंने अभी आपको बताई। तो बस आज के लिए मेरा ओपिनियन यही था। उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई थॉट्स या सवाल है या कोई बात आपको सही लगी हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।